दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप भी जानना चाहते हैं क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है इसका क्राइटेरिया, क्या है पे स्केल और क्या है एज क्राइटेरिया, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं यहीं पे इसी चैनल पे बताता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें पहले। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसका क्राइटेरिया। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में सहायक अभियंता होता है असिस्टेंट इंजीनियर। सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका 2024-25 अभी निकली हैं ये। उसके अलावा आप देखते हैं यह है विज्ञापित पदों की संख्या, पद कोड, श्रेणीवार पदों की जानकारी एवं अन्य। तो ये सहायक अभियंता है, सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर। इसमें मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ये पद का कोड है, आपको फॉर्म भरते टाइम डालना पड़ेगा ये। और ये आपकी टोटल वैकेंसी है 44 अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आगे देखते हैं, और आगे भी आएगा इसके बारे में बताया गया है। और जो आपके जितने भी नंबर आएंगे उसके आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से उनका सिलेक्शन होगा। ये दे रखा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में थोड़ा सा, कि सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे आपके और कैसे कैसे आपको सेंटर्स भरने हैं। आवंटित शहर और परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। ई एडमिट कार्ड आएगा आपका। आवेदन शुल्क और अन्य प्रभार क्या रहेंगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1200 रुपये, और मूल निवासी अनुसूचित जाति SC ST और OBC और EWS जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 600 रुपये रहेगा। आगे देखते हैं आवेदन कैसे करना है। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से MP ऑनलाइन की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस पर जाके ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ये 2 वेबसाइट हैं, इस पर ही भरे जाएंगे आपके फॉर्म। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी MP ऑनलाइन की वेबसाइट, सारा कुछ जानकारी इसी वेबसाइट पर मिलेगी आपको। आगे देखते हैं क्या है आवेदक ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व MP ऑनलाइन की वेबसाइट, देखिए इसी वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जो 2 वेबसाइट है ना, इसी वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी यहीं पे मिलेगी आपको। फॉर्म में क्या क्या ऐप भरना है आपको, और जो कैंडिडेट है उनके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। और आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो है 10th की मार्कशीट, और आपका जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश का वो, जाति प्रमाण पत्र, आय संपत्ति का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिशिष्ट एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची प्रमाण पत्र, मतलब आपका एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। अनुभव प्रमाण पत्र करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है, आवेदक का नवीन छायाचित्र रीसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज, ये आपको अपलोड करने हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है इन्होंने, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और ये है फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 22/10/2024 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो लास्ट डेट है 20/11/2024, मतलब कि 20 नवंबर 2024 को एंड हो जाएगा, लास्ट डेट है इसकी। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है इन्होंने। कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्धि पत्र जानकारी लेवल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की लिमिटेड की वेबसाइट, देखिए इसी वेबसाइट पर ही आपको सब कुछ मिलेगा। ये जो वेबसाइट दे रखी हैं इसी पर आपका फॉर्म भरा जाएगा, इसी पर एडमिट कार्ड आएंगे, जो भी होगा इसी वेबसाइट को आप देख लें और इसी पर सब कुछ होगा। देखिए अब ये परीक्षा के बारे में बताया गया है कि परीक्षा केंद्र में जब आप जाएंगे तो ई प्रवेश पत्र जो ई एडमिट कार्ड है उसे लेकर जाना है, और एक ID कार्ड, अपना आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके अलावा 2 कलरफुल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाना है परीक्षा केंद्र में। आगे देखते हैं और क्या है इन्फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है वो है संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर BE BTech और AMIE की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर BE BTech अथवा AMIE डिग्री होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स और / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन
या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में BE BTech और AMIE की डिग्री होना चाहिए। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये आप में थोड़ा बहुत वो मांगा है एक्सपीरियंस, तो देख लें। उसके अलावा जो एज लिमिट है वो है 21 न्यूनतम और मैक्सिमम 40 ईयर्स। आयु सीमा में छूट दी जाएगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो। उसके अलावा देखते हैं आगे क्या है। आरक्षण, रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण होगा। इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सामान्य शर्तें हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और जो मेन कैसे जाना है परीक्षा में, ठीक है, ये सब आपको यहाँ दे रखा है। आगे देखते हैं और अगर हमारे काम का कुछ हुआ तो इसमें लेते हैं फटाफट जल्दी से। चयन प्रक्रिया कैसे होगी आपकी? आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें परीक्षा में जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो विद्युत गृह से संबंधित व्यवहारिक कार्य पर आधारित होंगे और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता, वो मिक्स होंगे सारे क्वेश्चन। 25 जो क्वेश्चन होंगे इत्यादि से संबंधित होंगे। और जो 2 घंटे का टाइम रहेगा परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 100 के 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। उपरोक्त ताप विद्युत गृह से संबंधित व्यावहारिक कार्य पर आधारित 75 प्रश्नों में ताप विद्युत उत्पादन से संबंधित सभी क्षेत्रों जैसे बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग और एस हैंडलिंग के संचालन रखरखाव संबंधी विद्युत यांत्रिकी C&I आदि पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो ये आपका क्या क्या आएगा वो बता दिया है इन्होंने, सब्जेक्ट संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा और अगर इन्फॉर्मेशन कोई काम की है तो हम वो भी देख लेते हैं। क्या है ये हैं आपके जो प्रशिक्षण अवधि रहेगी, 1 साल रहेगी तीनों के लिए। उसके अलावा वेतन, आपका जो पे स्केल है वो कितना रहेगा? सबके लिए लेवल 12 का रहेगा 56,100 से 1,77,500 तक। काफ़ी अच्छा पे स्केल है इनका लेवल 12 का। आगे देखते हैं और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जल्दी से देख लेते हैं जो हमारे काम की हैं। ये आपके पद दे रखे हैं असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल हैं 44 वैकेंसी, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। इसके अलावा अब देखते हैं और क्या है इसमें हमारे काम का। तो ये कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, तो ये हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म भर देना चाहिए तो आप लास्ट डेट का वेट किए बिना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फर्दर अपडेट्स के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, गुड लक।